गया। चलो कुछ नई जानकारियां, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मुझे याद आ रही है तो मैं सोच रहा हूं लगे हाथ ही बता देता हूं। ध्यान रखिएगा, जिसका इस टॉपिक के साथ कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक तो आपको टीबी के लिए नया गाइडलाइन क्या है, टीबी न्यू अपडेट। ध्यान रखिएगा, टीबी न्यू अपडेट। और टीबी में नया अपडेट आपके सामने ये देखने को मिल रहा है कि जो मोक्सीफ्लोक्सोसिन जोड़ी है वो यूएसए के लिए, इंडिया के लिए नहीं है। ध्यान रखिएगा, मोक्सीफ्लोक्सेसिन यूएसए के लिए। अगर आपसे पूछे कि क्या इंडिया में जोड़ी है क्या, तो बोल देना इंडिया के लिए नहीं है। ये चीज आपको याद रखिएगा। नए अपडेट में टीबी के, नए अपडेट में ट्यूबरकुलोसिस के, नए अपडेट में ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो एफडीसी की गाइडलाइन ने बोला था कि मोक्सीफ्लोक्सिसिन को जोड़ दिया गया है, तो ये जो मोक्सीफ्लोक्सी जोड़ी दी वो अमेरिका के लिए जोड़ी है, इंडिया के लिए मोक्सी नहीं जोड़ी है। ये दिमाग में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, पहला पॉइंट। दूसरा, टीबी के अंदर आता है कि अगर आपसे पूछे बेस्ट टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट, और या फिर आपको पूछ लिया जाता है कम्युनिटी स्क्रीनिंग। ध्यान रखिएगा, तो आपका जवाब आना चाहिए स्पुटम माइक्रोस्कोपी। जवाब क्या आ जाएगा, स्पुटम माइक्रोस्कोपी। मार्केट में सबको बोल देना, बढ़िया पढ़ लेना है ना। ध्यान रखिएगा, यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे बेस्ट टेस्ट फॉर टीबी, ये सब टीबी के लिए बता रहा हूं, बेस्ट टेस्ट फॉर टीबी स्पुटम माइक्रोस्कोपी, कंफर्मेटरी टेस्ट स्पुटम माइक्रोस्कोपी। और अगर कम्युनिटी स्क्रीनिंग, यहां अपन क्या करते हैं, कई बार जेडएन स्क्रीनिंग लिख देते हैं, जेडएन स्क्रीनिंग नहीं लिखना है, कम्युनिटी की स्क्रीनिंग भी कौन है, स्पुटम माइक्रोस्कोपी ही जाएगा। ये इंपॉर्टेंट जानकारी रखिएगा। मेरे पास समय रहा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको कोई एश्योर नहीं करता हूं, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है, भागदौड़ भरी जिंदगी, थकना बना है। आपको बताइए कि हाँ, उड़न तस्त्री की तरह इधर उधर इधर उधर जिंदगी पता नहीं क्या मांग रही है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इस लाइन को तो सार्थक करवा देंगे कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। तो मजबूत रहना, अपन समय मिलेगा तो अलग से मैं वीडियो पूरा बना दूंगा एक एक कैटेगरी का, गाइडलाइन का। बाकी मेन जो पॉइंट है वो यही है, बेस्ट डायग्नोसिस स्पुटम, कन्फर्मेटरी स्पुटम, कम्युनिटी स्क्रीनिंग स्पुटम। यहां गलती होने की गुंजाइश ज्यादा थी। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कन्फर्मेटरी, अगर आपसे पूछे कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ टीबी इन एचआईवी, तो आप लोगों का जवाब आना चाहिए सीबी नेट। तो आप लोगों का जवाब सीबी नेट आना चाहिए। कभी भी यहां स्पुटम माइक्रोस्कोपी मत दे देना, ये नया अपडेट है, ध्यान रख लेना। सीबी नेट का मतलब वही है, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सीबी नेट, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सीबी नेट असेस द रेजिस्टेंस अबाउट द रिफॉर्मपिसिन। सीबी नेट की फुल फॉर्म तो आप लोगों को याद है ना, कि लिखवाऊं, लिखवा दो सर। कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ध्यान रखिएगा, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, जिंदगी अब एक ऑफलाइन सेंटर मांग रही है 360 का, ऐसे चलो, जिंदगी जो जो मांगेगी वो सब कुछ मिलेगा, जिंदगी और जवानी दोनों को, चिंता मत करो। याद रखिएगा, यहां इसको ये क्या करता है, असेस रेजिस्टेंस अबाउट रिफॉर्मपिसिन। रिफॉर्मपिसिन से रेजिस्टेंस चेक करने का काम करती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला नया अपडेट जो आपका देखने को मिला था, वो देखने को मिला एंटी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। हालांकि ये कब का मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन इसमें और नया अपडेट आया है। और वो और नया क्या अपडेट है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पहली बात प्यारे दोस्तों, एंटी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कब रिकमेंडेड कर देते हो, तो जब फीमेल का बीपी 140/90 से ऊपर चला जाए तो चला जाना। वहीं पे इसमें सीवियर हाइपरटेंशन कब कर देना, 160/110 से ऊपर हो जाए, इसको आप सीवियर कंसिडर्ड कर देना। इसको सीवियर हाइपरटेंशन कंसिडर्ड कर देना, किसमें, प्रेगनेंसी में। तो अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछे, प्रेग्नेंट लेडीज को मेडिसिन पे कब ले लेना है, अरे मेडिसिन पे कब स्टार्ट कर देना है प्रेगनेंसी में, तो ध्यान रखिएगा, अगर उसका बीपी 140/90 रह रहा है
तो प्यारे दोस्तों आपको उसमें दवाई देनी है, आपको उसको क्या देनी है, दवाई देनी है। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछे कि प्रेगनेंसी में बीपी का टारगेट क्या है, अरे मैं नया पढ़ाने आया हूं यार, वो सेम गीत नहीं गाता हूं। आप चाहते हो निकार्डिपिन पढ़ाऊं, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं वो पढ़ाने आया हूं जो कोई नहीं पढ़ाता है। निकार्डिपिन तो मैंने आपको पहले दिन ही बोल दी थी कि आपके लेबेटालोल है, निफेडिपिन है, और प्यारे दोस्तों हाइड्रोक्लो अरे हाइड्रोक्सीजिन है, उसके साथ में निकार्डिपिन जोड़ी है। वो तो एक शब्द है, मुद्दे की बातें और भी बहुत सारी है। सीवियर हाइपरटेंशन की रेंज प्रेगनेंसी के लिए 160/110। फीमेल में मेडिसिन कब सजेस्ट करोगे, 140/90 के ऊपर। यहाँ आपका टारगेट क्या होना चाहिए सर, हमारा टारगेट होना चाहिए भाभी जी का बीपी 130/85 के अराउंड रहे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये यहां तक अपन रोक देंगे तो अपने लिए बढ़िया रहेगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। सर आप सेटिंग वाला बटन, फरवरी शुरू हुई नहीं, बिना फालतू के सुबह सुबह मैसेज डाल रहे हो, शर्म करो, पढ़ लो बेशरम इंसानों। ध्यान रखिएगा, मैं सोच रहा हूं कब से तुम्हें इग्नोर करूं इग्नोर करूं इग्नोर करूं तुम लोगों की, तो अब तो वाजिब मांगे जरूरत से ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। क्लियर है, तो अब बढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया, पंचायती करने से बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो सारे बच्चे मुंह पे ताला जड़ो और पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। मैं सोच रहा हूं कि यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्या पहले दिन तुम्हें लपेटा जाए। तुम्हारी तो अपेक्षाएं बढ़ रही है, थोड़े दिन से बोलोगे सर मेरे को बुके चाहिए, आपकी तरफ से मिल जाएगा क्या, सर मेरे को तो गमला चाहिए, मेरे को तो फूल चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने मैरिज ब्यूरो थोड़ी खोला। चिंता मत करो दोस्तों, ऐप में जो इश्यू आ रहा है वो सोल्व हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है ना, मस्त रहना। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। यहाँ अपन ने जानकारियां ये दे दी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको कौन कौन सी दवाई है, सर एक दवाई है जिसका नाम है लेबेटालोल, एक दवाई है निफेडिपिन, निफेडिपिन, एक नाम आपके सामने क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोक्साजाइन। इसके साथ में अब कौन सी जोड़ दी, निकार्डेपिन। ध्यान रखिएगा, ये चौथी चॉइस आपके सामने, निकार्डेपिन को जोड़ दिया सीवियर हाइपरटेंशन में। जोड़ा या नहीं जोड़ा, यानी लेबेटालोल है, निफेडिपिन है और हाइड्रोक्सीजिन के अंदर जोड़ा। हाँ ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी मरीज है जिसको अस्थमा है और हाइपरटेंशन हो गया, तो उसमें आप क्या लेबेटालोल दोगे, नहीं दोगे। अरे क्या उसमें लेबेटालोल दोगे, तो नहीं देंगे सर, उसमें निफेडिपिन दे सकते हैं और अल्फा मिथाइल डोपा दे सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ हाइड्रोजाइन नहीं देनी है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मरीज को अस्थमा है, कौन सी माँ है, अस्थमा है, और क्या है, भाभी जी है, तो भाभी जी को अस्थमा है और बीपी तेज है, अगर ऐसी कंडीशन है तो लेबेटालोल नहीं देनी है ना, लेबेटालोल पे चौकड़ी लगा देना, लेबेटालोल पे चौकड़ी लगा देना, क्योंकि लेबेटालोल बीटा ब्लॉकर है। सर आईफोन चाहिए, ये लो, अब नहीं बोलना, पढ़ो। चलेगा, तुमने ऑनलाइन मांगा, मैंने हाथों हाथ ऑनलाइन दे दिया, एक सेकंड नहीं सोचा। अब ध्यान रखिएगा, इस मरीज को लेबेटालोल नहीं देनी है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछ ले कि अस्थमा वाले कंडीशन के लिए सेफ कोई दवाई बताओ, तो आपका जवाब आना चाहिए अल्फा मिथाइल डोपा ओरली, अल्फा मिथाइल डोपा ओरल। ये स्लो रिएक्ट करती है बट हाईली सेफ होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि अगर फीमेल को अस्थमा है, अगर फीमेल को अस्थमा है और अस्थमा के साथ प्रेगनेंसी है, तो ऐसी कोई दवाई बताओ जो सेफ में अच्छा काम कर देगी, तो आपका जवाब आ जाना चाहिए अल्फा मिथाइल डोपा है, जो ओरल रूट से दे दो, जो नो डाउट स्लो रिएक्ट करेगी। अरे नो डाउट क्या करेगी, स्लो रिएक्ट करेगी, लेकिन ये हाईली सेफ रिकमेंडेड होती है। तो ओवरऑल प्रेगनेंसी में एंटी हाइपरटेंशन के जितनी भी दवाइयां पढ़ते हो, उनमें सबसे बढ़िया दवाई का नाम क्या निकल के आता है, सेफेस्ट में अल्फा मिथाइल डोपा दे देना। बाकी तो पहले नंबर पे तो लेबेटालोल ही देते हैं। क्लियर है, हाँ समझ में आया। तो ये कुल मिलाकर के ये वाली जानकारी आपके सामने देखने को मिल गई। एक बच्चा है, हालांकि अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखेगा, पूछ लेना, पूछ लेते हैं। एक्स वाई, क्या बात है, अकाउंट का नाम भी एक्स वाई। बेटा अपनी एक बार डेट ऑफ बर्थ लिखना, अपनी ईमानदारी से, ईश्वर को साक्षी मान के लिखना, झूठ मत लिखना, है ना। ध्यान रखिएगा, तो ये कुल मिलाकर के नए नए अपडेट की जो जानकारियां थी वो आपके सामने
लिख दी, आप अपने नोट्स बना लेना और इसको बढ़िया तरीके से यूज लेना।